नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, इस समय जम्मू शहर की अगर बात की जाए तो जम्मू शहर के अंदर चाहे वो ई रिक्शा वाले हो या ऑटो रिक्शा वाले हो, अन्य ट्रांसपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो जोन्स को लेकर बना हुआ है और हमारे माध्यम से हम आप तक उन खबरों को पहुंचाते भी रहे हैं जिसमें कि ई रिक्शाज या ऑटो वाले अपनी अपनी परेशानियों को लेकर जो है वो सरकार से गुहार भी लगाते रहे हैं। फिलहाल इस समय हम आरटीओ ऑफिस में मौजूद हैं। मिस्टर एस जसमीत सिंह जी, आरटीओ ऑफिसर, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है और कई सारी बातों को लेकर जो कंफ्यूजन बना है उस पर हम क्लैरिटी भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत में। थैंक यू जी। सर, सबसे पहले सवाल आपसे ये रहेगा, इस समय जो ई रिक्शा वाले हैं या जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, जोन्स को लेकर उनमें कंफ्यूजन है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अलग अलग जोन्स बांट दिए गए हैं ताकि हर किसी को ऑटो चलाकर अपनी कमाई करने का भी मौका मिले अपने अपने जोन्स में, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ई रिक्शाज वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वो इस उम्मीद में है या कुछ ऐसा मान रहे हैं कि जोन्स कुछ जो है वो एक साथ ज्वाइंट हो गए हैं। क्या कंफ्यूजन है और कैसे जो है ये परेशानी को हल किया जा सकता है इन ई रिक्शाज और ऑटो वालों की? देखिए, ऐसा है कि जोन जो हमने 6 जोन जो जम्मू में बनाए थे ई रिक्शा और ई ऑटो के लिए, ये बहुत सी डेलिब्रेशंस के बाद, बड़ी मीटिंग्स के बाद, इनके साथ सहमति के बाद बैठ के ये जोन्स में इनको बांटा था। और इसके लिए बाज़ाब्ता वर्दी डिप्टी कमिश्नर जो हमारे आरटीए के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब लोगों को ये बताया था कि ये जो ट्रायल है, ट्रायल बेस पे हम ये करके देख रहे हैं कि जम्मू की ट्रैफिक को किस तरह से सुधारा जाए और साथ ही इनकी जो आमदन है उसको किस तरह से बढ़ेगी। देखिए, 6 जोन, जैसे आरसपुरा एक जोन में आया था, नगरोटा का जोन है, मढ़ बिश्ना, आपका ये जो अखनूर है जोन, फिर एक जम्मू साउथ और जम्मू नॉर्थ 2 जोन, पुल के इस तरफ आपका जम्मू साउथ जोन है। काफी बहुत बड़ा एरिया है इसमें। मैं कहूंगा आरसपुरा की जहाँ पे बाउंड्री लगती है मेरे हिसाब से, इधर इधर सारा ये जोन आपका साउथ जोन है और पुल तक ये साउथ जोन, ग्रेटर कैलाश, आपका आपका सुंजवा, बठिंडी, ये सारा एरिया, चट्टा, हक्कल, गाड़ीगढ़, मकवाल, मंडाल, ये सारा एक जोन था। तो बहुत एरिया है इस जोन में। इसी तरह पुल के पार जो हमारा नॉर्थ जोन है, और वहां पे भी आप देखेंगे पुल के पार वहां मुट्ठी तक ये लोग जाते हैं। आप इधर पूरा सिटी देख लीजिए, चाहे वो और इतना ही नहीं कि हमने सिर्फ रिस्ट्रिक्ट ये किया कि नेशनल हाईवे पे जो कुंजवानी से लेके हमारा अम्फला चौक तक का जो नेशनल हाईवे है, क्योंकि अक्सर जैमिंग जो है आप देखोगे सतवारी, ये जो आपका एरिया है, बहुत लंबी लंबी कतारें रहती हैं। तो ताकि ये नेशनल हाईवे जो हमारा है ये खुला रहे, तो क्योंकि ये छोटी गाड़ी है, ये इसकी रफ्तार एक लिमिटेड रफ्तार रहती है, तो इनको वैसे भी रूल भी नहीं है कि ये नेशनल हाईवे पे चलें, क्योंकि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ये व्हीकल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इनको अंदर की तरफ ही चलना है। तो वो सारे रूट कुंजवानी से ग्रेटर जम्मू का हमने इनको ओपन रखा कि आप क्रॉस कर लीजिए। आपका शास्त्री नगर से जो शमशान घाट वाला है, वहां से हमने कहा कि आप क्रॉस कर लीजिए। थोड़ा और आगे आइए आप, एशिया क्रॉसिंग इनको दे दी गई, विक्रम चौक क्रॉसिंग है इनके पास, पुल के पार जाइए तो इनको केसी क्रॉसिंग, फिर थोड़ा ऊपर जाइए तो शकुंतला क्रॉसिंग, फिर अम्फला क्रॉसिंग। यहां से ये इधर उधर अपने जोन में, विद इन जोन ये घूम सकते हैं। फिर देखा ये गया कि सवारी को परेशानी ना हो, तो हमने कहा कि जो जोन साउथ वाला जो जोन 1 है, उसका अगर किसी ने पुल के पार जाना है तो हमने इनको अलाउ किया कि वो पुल से पार जाएं, जीवल में सवारी को उतारें और जीवल से टर्न करके पुल की दूसरी तरफ से वापस आ जाए। सर, एक सवाल इसमें आपको लेना चाहूंगा रोककर। यहाँ पर लोगों का, ई रिक्शा वालों का ये भी मानना है या ऑटो वालों का कि जो पैसेंजर है उसको किराए की भरपाई बहुत करनी पड़ेगी, एक जगह से दूसरी जाने के लिए दो दो ऑटोज चेंज करने पड़ेंगे, उसी के साथ इसमें उनका भी घाटा जो है वो काफी ज्यादा है। इस चीज को क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं देखा? देखिए, ऐसा है कि ये जितने भी मेट्रोज हैं, आप देखिए, जो भी डेवलपिंग जितनी भी बाकी आप स्टेट्स हैं, उनकी जो सिटीज हैं, वहां पे आप देखिए, आप दिल्ली की मिसाल ले लीजिए। दिल्ली में आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं है एरिया, आप एयरपोर्ट ऑटो पे आ सकते हैं क्या? आपको अलाउड है वहां पे।
वहां पे भी इसी तरह की अपने अपनी एक टेरिटरी दी गई है। इसी तरह अभी हमने तो, अगर 2022 का ये बेस है, ये ऑर्डर 2022 में तो जोन के साथ साथ 84 इनके रूट बनाए गए थे, और अगर इनको वो रूट इंप्लीमेंट करना है तो फिर तो इनके पास सीधा 1.5 किलोमीटर का एरिया रह जाएगा, फिर तो ये बाकी 8 किलोमीटर में भी नहीं घूम पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है, आरटीए ये देखना चाहती है कि किस तरह से हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर सकें। वहां पे भी लोगों की ही सहूलत देखी जा रही है, यहाँ पर ये पब्लिक की। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ओवरचार्ज कर रहा है या कोई भी, अभी रेट्स जो इनके थे उनको एनहांस करने के लिए रिकमेंडेशंस जा चुकी हैं गवर्नमेंट को। जैसे ही इनके वो रेट गवर्नमेंट अप्रूव करके हमारे पास आता है, हम सख्ती से इसको इम्प्लीमेंट करके उस पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो रेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो दूसरा सवाल आपका कि सवारी को डबल करना पड़ रहा है, ये क्यों, इनको क्या दिक्कत है? सवारी बोले, देखिए हमें कुछ ना कुछ तो, हमने लोगों ने ये ट्रैफिक को मैनेज कैसे करना है, किस तरह से ट्रैफिक बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात है ट्रायल है ये। किसी भी चीज को आपने अगर चेक करके देखना है तो ट्रायल करिए आप, तो वो ट्रायल है। ये ट्रायल से पहले ही इनका माइंडसेट ये है कि हम ये नहीं करेंगे। कुछ लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं और उनके सेल्फ इंटरेस्ट है, मैं आपको साफ बोलूंगा, उनके अपने अपने मफाद के लिए वो ये कर रहे हैं। हम उसको भी चेक कर रहे हैं कि किसके पास एक से ज्यादा ऑटो है, ई ऑटो, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत पास एक से ज्यादा ई रिक्शा है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी तरफ से आया है, क्योंकि ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि पहले क्योंकि ई रिक्शाज आज हर घर में 4-4 लोगों ने ई रिक्शाज लेकर रखे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू सिटी या यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से आकर यहाँ पर अपने ऑटोस लगवा रहे हैं, ई रिक्शाज लगवा रहे हैं। इस पर पैरामीटर किस तरह से सेट हो सकता है? देखिए, इसी आरटीए के इसी डिसीजन में हमने ये डिसाइड किया, आरटीए ने ये डिसाइड किया कि जो आउटसाइड के जितने भी हमारे ई रिक्शा या ई ऑटोज हैं उनको भी यहाँ पे नहीं चलने दिया जाएगा। फिर इनके जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनके प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन आई कि कुछ लोग जिनके आधार बाहर के हैं लेकिन वो यहाँ 15-15, 20-20 साल से यहाँ पे सेटल हैं, तो ओके, हमने कहा आप ले आए, हम फिर आरटीए में रखेंगे, और अगर वो लोग वाकई में यहाँ पे 10-15 साल से रह रहे हैं तो उनको परमिट किया जाएगा। टेम्परेली यहाँ अगर वो रह रहे हैं, आधार उनका वहां का है, तो वो आरटीए डिसाइड कर लेगी, उनके लिए रिलैक्सेशन होगी। लेकिन ये जो मशरूमिंग है, बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग मतलब माइग्रेट करके यहाँ आके जम्मू में आके बिजनेस करके फिर टाइमली उठ के वापस चले, वो गलत है, क्योंकि जम्मू में ट्रैफिक का लोड जो है वो बढ़ रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए मकसद यही है हमारा, सख्ती करना या किसी की रोजी रोटी पे कोई भी ऐसा डिसीजन जो है कोई इस तरह का नहीं लेता। जम्मू की ट्रैफिक को भी देखना है, और जम्मू की ट्रैफिक जम्मू के लोगों के लिए है। एक आदमी को ऑफिस निकलना है, 10 मिनट का रन है, उसको 1 घंटा लग रहा है। कि कोई बीमार है, आप देखिए एम्बुलेंस को रास्ता नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि किस तरह से हम इसको ठीक करेंगे। बिल्कुल, आखिरी में सर आपसे सवाल है, क्योंकि रोड मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो जोन्स डिसाइड किए गए हैं या जो रूट्स डिसाइड किए गए हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में ई रिक्शाज को लेकर जो रूट ना फॉलो करने की बातें हैं वो बहुत निकल कर आई हैं। इस पे अलग अलग ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो सेक्टर्स हैं उन्होंने सवाल भी खड़े किए हैं। किस तरह से आरटीओ डिपार्टमेंट जो है इस चीज पर ध्यान देने वाला है? क्या चलानी की व्यवस्था है इस मामले में, या कैसे रूट्स रहेंगे? देखिए, ये फर्स्ट टाइम इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। आरटीए का क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शंस थी, और उसमें डिस्ट्रिक्ट के जो एसएसपी साहब हैं वो भी साथ थे, हमारे एसएसपी ट्रैफिक भी साथ थे, वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब उसको चेयर कर रहे थे। और हमने ये डिसाइड किया था कि लोगों के अंदर ही खुद ही आए कि हम अपने जम्मू को किस तरह से मैनेज कर पाए, अपनी जम्मू की ट्रैफिक को। तो हर चीज का हल सख्ती नहीं है, लेकिन हमने टाइम दिया। इनके रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनके रिक्वेस्ट पे हमने पहले 5 दिन की ये अपनी जो प्लेट्स हैं जोन की उनको इंस्टॉल कर पाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता ही मूव होता है, तो हम थोड़ा लिबरल रहे। ये इंस्ट्रक्शंस आरटीए के चेयरमैन की तरफ से थी कि हम लोगों को अच्छे से अवेयर करें, उनको कहे ये करके देख लो, आप 1 महीना सिंसियरली करके देखो, अगर आपको नहीं फर्क पड़ेगा तो आरटीए इज ओपन, वो बात होगी। तो इसलिए जब जो हमारे इतना मतलब गाइड करने के बाद भी आज ट्रैफिक पुलिस वाले, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस वाले हैं, चाहे एमवीडी की टीम्स हैं,
आज सिर्फ हम लोगों को बता ही रहे हैं कि भैया जोन में चलो और अपने जोन की प्लेट लगा के रखो। बिल्कुल तो जो नहीं करेंगे आने वाले दिनों में आप देखोगे सख्ती भी होगी, वो सीजर भी होगा। जी। और जो खास तौर पे जो लाइसेंस के बगैर लोग हैं हम्म, वो उनके खिलाफ सीजर के अलावा साथ साथ क्रिमिनल एक्ट भी में भी जो धाराएं होंगी वो भी लगेंगी, क्योंकि वो लोगों के लाइफ को रिस्क में डालेंगे विदाउट लाइसेंस जो अगर को पकड़ा गया तो। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जम्मू शहर के अंदर इस समय ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराई हुई है। जाहिर सी बात है, अलग अलग इस समय परिस्थितियां जम्मू के अंदर रही। बीते समय में जिस तरह से बाढ़ की त्रासदी हुई, सड़कें ढह गई, कई जगहों पर रेनोवेशन कार्य चल रहा है, लेकिन इस बीच जो ये कॉम्प्लिकेशंस है, जो ये एक कंफ्यूजन बनी हुई है, उस पर भी हम उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से काफी क्लैरिटी लोगों को आई होगी। वो लोग जो ड्राइवर्स हैं, जो ई चालक हैं या जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, फिलहाल वीडियो को लेकर जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। कैसे और बेहतर व्यवस्था को तैयार किया जा सकता है, उसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।